ये कंपनी नहीं चलेगी और वाकई नहीं चलेगी। द पार्टी इज ओवर और वो पार्टी भी नहीं चली थी। अब सेम पेज पर हैं, वो तब भी सेम पेज पर थे। तो व्हाट डू यू प्रोटेक्ट नाउ? हमने हवाओं को पढ़ना होता है। टीवी ख़राब हो ना, 40 साल से वो टीवी देख ठीक कर रहा हो तो उसको टीवी की आवाज़ से ही पता लग जाता है ये इसके अंदर ये फलानी जगह खराबी हो। तो इसी तरह हम भी पुराने मैकेनिक हैं। जी। आपने कभी झूठ को सच बनाकर पेश किया 40 साल में? कॉन्शियसली तो आज तक नहीं किया। कभी इनएडवेंटेडली हो गया हो, गलती हो गई हो, वो नहीं कह सकता। नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म हो गई है ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं। वो बदल गए हैं और वो भी हैज कॉर्नर्ड हिमसेल्फ। वो ये एस्टेब्लिशमेंट जो कल तक मुझे मार रही थी आज मुझे प्यार कर रही है। ही इज़ नाउ अगेन मस्ट बी वेरी हैप्पी दैट his family is again in power and his opponents have been cornered. मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस को लेकर आपका क्या ख्याल है? She is a starter. लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिविटी है, थोड़ी अलूफ है। ये हुकूमत जो है इसकी जो मुद्दत है वो पीटीआई के साथ जो है वो मशरूत है। अगर एक नुक्ते में मरकूज किया जाए तो ये एंटी पीटीआई पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं जी। पीटीआई टूट जाती है, पीटीआई इफेक्टिव नहीं रहती, तो उसके बाद के हालात भी बदल गए। मेरा सवाल भी ये था कि अगर ये सेटअप ना चला फॉर इंस्टेंस तो अगला जो है वो ऑप्शन क्या होगा? आप ये अंदाज़ा तो लगाते हैं ना कि अगर ये गिर गया तो क्या होगा। तो आपके नज़दीक एक नया पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा हो। चेंज करना पड़ेगा ना। जब आपका टारगेट बदल गया तो हालात भी बदल जाएंगे। आपने लिखा कि भगौड़े जो हैं वो खान को जेल में रखना चाह रहे हैं। जो खान साहब के सबसे ज़्यादा लॉयलिस्ट बनते हैं उनको सूट नहीं करता कि खान साहब बाहर आए। जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि भाई ये जाने वाले हैं उस दिन लिखेंगे कुछ नया। अभी तो सिर्फ मैंने इतना ही लिखा था कि कोई सोचो प्रचार जारी है तो वो भी लोगों को बहुत सारों को पसंद नहीं आया। लेकिन बात ये होती है कि हमने हवाओं को पढ़ना होता है। देखो ना, एक प्रोफेशन में 40 साल जो मैकेनिक है ना उसको टीवी ख़राब हो ना, 40 साल से वो टीवी दे ठीक कर रहा हो तो उसको टीवी की आवाज़ से ही पता लग जाता है ये इसके अंदर ये फलानी जगह खराबी होगी। जी। तो इसी तरह हम भी पुराने मैकेनिक हैं। जी। सर विल कम टू दैट एज वेल। आगे जो आपने लिखा और जवाब भी लोगों का उस पर कमेंट्स क्या थे और क्या पर्सपेक्टिव था, क्या कैसे लोगों ने जज किया उसको। सर नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो गई है ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं। सियासी हलकों में ये बहस है कि उनका जो है वो रवैया बदल गया हुआ है और ही इज़न्ट द मैन ही वॉज, especially the perspective, the perception the public had of him कि उनका establishment के साथ जो relation था और वो बदल गए हैं और वो भी has cornered himself। तो क्या ये सच है कि उन्होंने अपने आप को कॉर्नर कर लिया है? देखिए, एक तरीका ये है देखने का जिस तरह से आप देख रहे हैं। एक तरीका ये भी है, he had his times, he played his innings and now he wants to rest। उन्होंने जो इक़्तिदार से निकले थे अपने भाई को भी और अपनी बेटी को भी इक़्तिदार में ले आए हैं और विंडिकेट हो गए हैं। वो अपनी पुराने मुकदमे शकदमे सब ख़त्म कर लिए हैं। ही इज़ नाउ अगेन मस्ट बी वेरी हैप्पी दैट हिज फैमिली इज़ अगेन इन पावर एंड हिज अपोनेंट्स हैव बीन कॉर्नर्ड। तो एक अचीवमेंट भी है। दूसरा, ये नज़रियाती बात आप कर रहे हैं तो देखो, नज़रियात भी एक नज़रिया ये है ना कि भाई आप सच के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने असूलों के लिए जद्दोजहद करें। एक ये नज़रिया है। एक नज़रिया ये है कि भाई सारी पॉलिटिक्स किस लिए होती है? टू एज्यूम पावर, ठीक है जी। और आप उस पावर के ज़रिए अगर अच्छी नीयत है तो आप सोचते हैं मैं लोगों का भला करूँगा, और दूसरी तरीका अगर बदनीयत है तो आप समझते हैं कि इसके लिए मैं मुआशरे में ताकतवर हो जाऊंगा। तो उस एंगल से भी वो शायद ठीक हो। ये तो हमारा एंगल है ना, हम साफ़ियों का, कि देखें वो पहले कहते थे वोट को इज़्ज़त दो, अब वो वोट को इज़्ज़त दो की बात ही नहीं करते। वो एस्टेब्लिशमेंट से इत्यादी हो गए। हो सकता है वो इस तरह ना सोचते हो, वो सोचते हो कि वही एस्टेब्लिशमेंट जो कल तक मुझे मार रही थी आज मुझे प्यार कर रही है। तो वो हो सकता है इस एंगल पे सोचते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल।
मरीम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस को लेकर आपका क्या ख्याल है? देखिए, अभी तो शी इज़ ए स्टार्टर, और ज़ाहिर है एक ख़ातून है, उनके कंस्ट्रेंट्स भी हैं हमारे जैसे मुआशरे में मेल डोमिनेटेड, तो लेकिन बहरहाल ऐसा तो लगता है कि शी वांट्स टू डू समथिंग। सर, उन्होंने ये आपने मर्द की बात की, उन्होंने तो कह दिया था कि मैं पंजाब के जितने भी मर्द सीएम आए हैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर रही हूँ। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये अच्छी बात है, सोसाइटी बेहतर हो रही है जी। कि शी इज़ द फर्स्ट लेडी सीएम। प्राइम मिनिस्टर तो हमारे यहाँ रही हैं बेनज़ीर भुट्टो। तो दूसरी बात यह है कि अब उनके सामने खुला मैदान है। 2 प्रोग्राम तो मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। एक कौन तो से सर? सुथरा पंजाब बिल्कुल। के देहात के अंदर सफाई हो शुरू हो गई है, और दूसरा ये जो उलमा को, ख़तीबों को इन्होंने वजीफ़ा दिया है। पहले वो चंदे पे और बुरे हालात थे उनके, तो ये 2 चीज़ें तो बड़ी पॉजिटिव हैं। जी। बाकी भी उन्होंने बड़े प्रोग्राम किए हैं, शायद आने वाले दिनों में वो अच्छे हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिविटी है, थोड़ी अलूफ़ हैं, थोड़ी लोगों से जितना MPA से MNA से मिलना चाहिए, जितना प्रेस से मिलना चाहिए, वो कम है। बिल्कुल। अवाम की राय भी सर उस तरह से, उनका जो पर्सपेक्टिव है बदल नहीं रहा और बन ही नहीं रहा मरीम नवाज साहिबा को पर्टिकुलरली लेकर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप क्या समझते हैं, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे इन्होंने वो वाटर गन्स जो है वो, जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि भाई ये जाने वाले हैं, उस दिन लिखेंगे कुछ नया। अभी तो सिर्फ मैंने इतना ही लिखा था कि कोई सोचो विचार जारी है, तो वो भी लोगों को, बहुत सारों को पसंद नहीं आया। लेकिन बात ये होती है कि हमने हवाओं को पढ़ना होता है। देखो ना, एक प्रोफेशन में 40 साल जो मैकेनिक है ना, उसको टीवी ख़राब हो ना, 40 साल से वो टीवी ठीक कर रहा हो, तो उसको टीवी की आवाज़ से ही पता लग जाता है ये इसके अंदर ये फलानी जगह खराबी होगी। जी। तो इसी तरह हम भी पुराने मैकेनिक हैं। जी। सर, विल कम टू दैट एज वेल। आगे जो आपने लिखा और जवाब भी लोगों का उस पर कमेंट्स क्या थे और क्या पर्सपेक्टिव था, क्या कैसे लोगों ने जज किया उसको। सर, नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो गई है, ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं। सियासी हलकों में ये बहस है कि उनका जो है वो रवैया बदल गया हुआ है और ही इज़ंट द मैन ही वॉज, especially the perspective, the perception the public had of him कि उनका establishment के साथ जो रिलेशन था और वो बदल गए हैं और वो भी has cornered himself। तो क्या ये सच है कि उन्होंने अपने आप को कॉर्नर कर लिया है? देखिए, एक तरीका ये है देखने का, जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक तरीका ये भी है, he had his times, he played his innings and now he wants to rest। उन्होंने जो इक़्तिदार से निकले थे, अपने भाई को भी और अपनी बेटी को भी इक़्तिदार में ले आए हैं और विंडिकेट हो गए हैं, वो अपनी पुराने मुकदमे सब ख़त्म कर लिए हैं। ही इज़ नाउ अगेन मस्ट बी वेरी हैप्पी दैट हिज फैमिली इज़ अगेन इन पावर एंड हिज अपोनेंट्स हैव बीन कॉर्नर्ड। तो एक अचीवमेंट भी है। दूसरा, ये नज़रियाती बात आप कर रहे हैं, तो देखो नज़रियात भी, एक नज़रिया ये है ना कि भाई आप सच के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने असूलों के लिए